जब से आनंद मोहन जेल से रिहा हुए हैं तब से आनंद मोहन को लेकर नई नई थ्योरी सामने आ रही है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसको जो मन है वही कथा बाँच रहा है। नीतीश कुमार से मिलने गए थे आनंद मोहन, तो कथा चलाई गई लालू से अलगाव, नीतीश से प्रेम। लालू ने दुरदुराया, नीतीश ने पुचकारा। कहां जाएंगे आनंद मोहन? अरे आनंद मोहन कहां जाएंगे ये या तो आनंद मोहन को पता है, या तो 16 साल तक जो उनके संघर्ष में साथी रहे हैं उनको पता है। आनंद मोहन कहां जाएंगे ये समझते रहो, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार आनंद मोहन के गांव जा रहे हैं, पचगछिया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सूंघो, क्योंकि जब तक सूंघोगे नहीं तब तक बकोगे नहीं। और आनंद मोहन के बिना, आनंद मोहन की चर्चा के बिना दुकानदारी कैसे चलेगी? तो नीतीश कुमार इसी महीने के आखिरी तक आनंद मोहन के गांव जा रहे हैं। पहले से ही कथा चलाई जा रही है, 2 सीट मांग रहे हैं आनंद मोहन। पत्नी और छोटे बेटे अंशुमान आनंद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं आनंद मोहन। लेकिन आनंद मोहन से जब मंगरुआ ने पूछा था क्या आप चुनाव लड़ेंगे, आनंद मोहन ने कहा क्यों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बार बार जब से रिहा हुए हैं तब से ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। इसीलिए मंगरुआ ने डायरेक्ट सवाल पूछ दिया, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? आनंद मोहन ने कहा जरूर लड़ेंगे। फिर मंगरुआ ने पूछा कहां से लड़ेंगे, तो कहा शिवहर को छोड़कर कहां जाएंगे। शिवहर की जनता ने बेटे को विधायक बनाया है, शिवहर से पुराना नाता रहा है। तो सूंघने वाले कुकुरों, सिर्फ 2 सीट नहीं, आनंद मोहन के लिए 3 सीट की मांग करना शुरू कर दो। एक आनंद मोहन के लिए, एक लवली आनंद के लिए और एक अंशुमान आनंद के लिए, और कथा बांचो। जो 3 सीट देगा उसी के साथ जाएंगे आनंद मोहन, क्योंकि कथा सुनाने में तो आनंद आता है, रोक तो कोई है नहीं। आनंद मोहन को लेके कुछ भी कहा जा सकता है, 16 साल से यही तो किया है। कुछ भी, दबंग, बाहुबली, अपराधी, हत्यारा, जो मन में आए पकते गए। तो अब 2 से बात नहीं बनने वाली है, 3 सीट मांगना शुरू कर दो। इस बीच आनंद मोहन जहां हैं वहां अपने लोगों से संवाद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं 16 साल में नहीं था, कैसा गुजरा। समाज भी पूछ रहा है 16 साल आप नहीं थे। समाज कोई इधर कोई उधर, सबको एकजुट करने की जवाबदेही आप ही की है। और आनंद मोहन उस भूमिका में लगे हुए हैं, न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से इतर अलग अलग राज्यों में भी संवाद कर रहे हैं। और जैसा कि पहले ही आनंद मोहन ने कह दिया है, 29 नवंबर को पटना में बड़ी रैली होगी, 10 लाख लोगों का भीड़ जुटेगा। लोगों ने संशय किया तो आनंद मोहन ने कहा न सिर्फ गांधी मैदान बल्कि पूरा पटना
पाठ देंगे। तो कुकुरों, सूंघ सूंघ के अपनी बात, कुछ भी कथा बांटने वाले, चाहे राजनीतिक दल के हों या मीडिया के स्वघोषित कुकुर, मीडिया के लोग आनंद मोहन को लेकर तो कथा बांटते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बाप के सहारे राजनीति करने वाला एक स्वघोषित युवा बार बार ये कह रहा है, दल न बदले आनंद मोहन, दल बदलू न बने, पार्टी ने ही सब कुछ बनाया है, पार्टी ने ही सब कुछ दिया है, आनंद मोहन को कौन पूछता था। ज्ञान दिए जा रहा है। आनंद मोहन ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आनंद मोहन अपनी बात कहते हैं, पुख्ते तरीके से कहते हैं, तो बातें हैं, बातों का क्या, जिसका खुद ठीक नहीं है वो भी आनंद मोहन को बना रहा है। यही भारतीय राजनीति की खासियत है। जब तक 29 नवंबर को आनंद मोहन की रैली नहीं होगी, तब तक आनंद मोहन कहीं नहीं जाने वाले। आनंद मोहन उन्हीं के साथ जाएंगे, उन्हीं से पूछ कर जाएंगे, उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होंगे जो 16 साल तक सतत बस एक ही आवाज लगाते रहे, आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो। धन्यवाद।